राम राम जी। देवी मीडिया चैनल पर एक और नई वीडियो में थारा बहुत बहुत स्वागत है। लगातार खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र 144 पंचायत जो भी सरपंच हैं उन सरपंचों से थारी खास मुलाकात करा रहा था। मुलाकात कराने को एक खास मकसद यो है कि 4 साल को सरपंच साहब कार्यकाल पूरा होगो। हाँ जी। एक कार्यकाल का मायने के काम करया। दूसरी बात 22 पंचायत से जो परिसीमन योजना अलग पंचायत बनी थी, पहले डाटा फतेहपुरा का मायन जी सरपंच साहब से बातचीत करांगा। 4 साल का पीरियड में के काम करा जा, और जब ये चुनाव लड़ा, जब जनता के बीच में गया, जब के मुद्दा रखकर जनता के बीच में चुनाव लड़ा जा और जनता ने वोट दिया जा, तो ये उनका काम करा जाए कौन करा। तो सरपंच साहब सबसे पहले हमारे चैनल बता रहे बहुत बहुत स्वागत है। राम राम साहब। सरपंच साहब आप थोड़ा पीछा सु लेकर चलांगा। ये राजनीति की शुरुआत कठिया से हुई तारी? राजनीति साहब गांव से हुई। पहली बार चुनाव सरपंच को लड़ा जाए और क्या? नहीं, पहली बार सरपंच हुआ। और पहला ही चुनाव में जीत गया? हाँ जी। गांव को या के पुट बैठाई कि पहला ही चुनाव को मानबाजी मार? हाँ जी, मैंने 2015 में एसएम से अध्यक्ष बना मैं कन्या विद्यालय में। मैंने शुरुआत वहाँ से की। वहाँ मैंने माँ सरस्वती का मंदिर बनवाया, पेड़ लगवाया, और 65 बच्चा था, उनके लिए हर बच्चे के लिए कुर्सी टेबल बनवाई। और मैं फिर बाद में बस्ती माता की सेवा करने के लिए गाँव में आया, और बस्ती माता ने मेरा पूरा सहयोग किया। जो मैंने कहा, जो मैंने करके दिखाया। थार नाम का एक शब्द और लगा अगर सरपंच मदन जी बोरा। ये बोरा क्या लागत है? बोरा तो साहब गांव के किसान साथ दी, 2 पैसा कने मजदूरी कर लिया, और गांव में को गरीब किसान साथ दी। सरपंच साहब 4 साल पहले जब ते चुनाव लड़ा जा, जब जनता के बीच में गए कौन कौन सा मुद्दा रखा? देख भाई मैं थारे देख कई सरपंचा को काम किया रह जाए, कोई भी प्रतिनिधि मान लो, जब चुनाव लड़ा जाना पड़ो चुन बेरोज वोट लेना चाहिए। गर्ज रह मैं कहूँ मैं तेरा हेलीकॉप्टर उतरा दूँ, चील गाड़ी बना दूँ, रोड बना दूँ, कि मैं भी कर दूँगा, मुद्दा रख दी। जब वो चुनाव जीतने के बाद में ऑटोमेटिक उसकी प्रतिक्रिया चेंज हो जाए, काम करने की भी, बोलने की भी, चालन की हर चीज़ को तरीको चेंज हो जाए। थाने जीतने के बाद में कहीं सीखी महसूस और के मैं जीतने के बाद मैं कभी नहीं समझा कि मैं सरपंच हूँ। मैं एक गांव का सबसे बड़ा बेटा हूँ और सबसे बड़ा भाई हूँ, और मैंने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया। देश के आज़ाद होने के बाद में मेरी ग्राम पंचायत में आज देखो कितना काम हुआ है। सरपंच साहब पहले थारी पंचायत अलग सी, हाँ जी, एक मिक्स में काम जो, अब थारी पंचायत अलग होगी। अलग होने के बाद में पहले जाए मिक्स में पंचायत थी, जब भी काम होता कौन होता? पहले कम होता साहब, कम होता। वहाँ का सरपंच हो तो वही काम करता ज़्यादातर। हाँ जी। वोट कितना जमा शायद में टोटल? वोट हैं 1800 करीब। 1800 बाकी अशोक नगर से आ गए। और भाई टोटल वोट कितना था पंचायत में? 2683 है, 86 वोट ऐसे है श्रीमान। तो फिर 1800 वोट था इस साइड का, टोटल 2600 जा। फिर सरपंच जी उस साइड में जान को का वोट कितना था वहाँ पहले? हाँ, पहले हमारे वहाँ थे 5500 वोट। ज़्यादा वोट उस साइड में जा, ज़्यादा डाटा फतेहपुरा में। देखो ज़्यादा वोट होने के कारण ही थोड़ा सो सिस्टम चेंज हो जाए। तो यो जहाँ थे आड़ी पंचायत बन गई थारी, गांव में विकास कार्य करे थे के विकास कार्य ज़्यादातर हमारे समस्या प्रशासन गाँव के संग आया तो कलेक्टर महोदय जी आए यहाँ, और मैंने उनसे निवेदन किया, श्रीमान जी मेरा गांव पहाड़ी क्षेत्र है, वन भूमि में ज़्यादा बस रहा है, तो मेरी पंचायत आबादी हुआ है, तो करीब 80 बीघा आबादी के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद कलेक्टर साहब को और विधायक जी को। मैंने 250 पौने 300 पटा तो बांट दिया, और करीब 100-150 पटा मैं जल्दी देने वाला हूँ साहब। सरपंच साहब तो चुनाव लड़ा उठे में थारी पंचायत में सबसे ज़्यादा समस्या की समस्या रास्ता की, पानी की, और ये पंचायत भवन में मैंने मोल लेके दी ज़मीन। मेरे गांव में ज़मीन कम है तो उसमें हर आदमी का कब्जा है, तो मैं किसी गरीब को नहीं सताया। मैंने 2 पैसे देकर और ज़मीन गांव के लिए मैंने दान की है। सरपंच साहब एक हम थोड़ी देर पहले बता रहा था कि थारी पंचायत में 1-2 डाणियाँ हैं कि जो आज तक कोई वो पंचायत में जब भी अभी कोई काम को नहीं है उनको मायने थे, चुनाव लड़ने जीतने के बाद में ही उड़ काम हो जाए। हाँ जी, दानी बड़ियाला, दानी कीर, जालोड़ा, कसालड़ा, मोड़ा का बिलाड़ी और दानी कूड़ी में देश आज़ाद होने के बाद में किसी ने टिकर नहीं कटवाई श्रीमान जी। और धरती पे जाके देखो अब वहाँ कितना प्रोग्रेस हुआ है। मैंने सबसे पहले उधरी निगाह की पहली बार, थोड़ी सी बैकवर्ड एरिया में पड़ जाए। हाँ जी, हाँ जी, उनका मैंने पूरा दिलो जान से पूरी मदद की। और बाकी अशोक नगर में मैंने अभी काम नहीं किया, अब अशोक नगर में काम करूँगा।
सरपंच साहब 1 साल को कार्यकाल और बच रहा हाँ है, जी। चुनाव भी नजदीक आगा। अगर जनता के बीच में जाओ जन की मुद्दा रखोगा, आप विकास कार्य बताओगा या नई की विद्या ढूंढ ले आओगा भाई कहीं से कुछ वोट मांगोगे? अजी गांव को पूरी बस्ती माता को पता है मेरा, मैंने जो किया है ना करके दिखाया है श्रीमान जी। अब अशोक नगर में मैं 1 साल कार्यकाल है, वो पूरा कार्यकाल अशोक नगर भाई को दूंगा, ये छोटा भाई है मेरा। तो पानी की समस्या बता रहे थे, तो पानी की समस्या का मतलब टंकी बनवाई है, बोर बार भी करवाया कुछ? ऐसा बोर बनवाए 3 फेस 2 और 1 टंकी, और बाकी PhD की है और LNT की। LNT का पानी नहीं पहुंच रहा है, पाइपलाइन दब गई और घर घर पर उसमें पानी नहीं आ रहा, न आने क्या संभावना। क्यों? रास्ता में हर जगह पाइप फोड़ रखा है। अब साहब किन को कह दे, जो वो कहता मेरे लिए सरपंच साहब कह रहा है कि मेरा पाइप फोड़ दो, मैं तो किसी को नहीं कहना चाहता। आपकी इच्छा है पानी पियो कि नहीं पियो, मैं उसमें कोई चर्चा नहीं करूँगा साहब। सरपंच साहब जीतने के बाद में गांव में ऑटोमेटिक की सत्ता को विरोध हो जाए, चाहे बड़ो पद हो चाहे छोटो पद हो, सरपंच को आगो MLA विधायक सांसद जो भी होगो ऑटोमेटिक विरोध हो जाए। थारो गांव का मान विरोध भी जगी थोड़ा बहुत आया लागे भाई जीतने के बाद में सब पार्टी पक्ष या कोई है? नहीं जी, कोई विरोध नहीं मेरा, बिल्कुल भी न मैं किसी का विरोध करता, न मेरा कोई करता। सरपंच साहब 36 बिरादरी थारी तहसील में पंचायत में, तो इनको इन्हें साथ लेकर काम करो भाई, कई गोदनाथ पर भी बन जाए, जनजातिवाद पर भी बन जाए। आज मैंने गोद कभी लगाए नहीं, मैं बोरा परिवार से हूँ, मैं 36 बिरादरी का हूँ। मैं न्यू नहीं समझता, मैं गुजर हूँ, मैं 36 बिरादरी का हूँ साहब। किसी से दुर्भावना नहीं की मैंने, नहीं करूँ। मैं इस मंदिर में बैठ के कह रहा हूँ, किसी से दुर्भावना नहीं करूँगा और नहीं करूँ। ज़्यादातर सरपंच प्रतिनिधि जीतने के बाद में घरान कम मिले, कोई भी गांव को मान को भाई निशान कराना हुए जहाँ भर्ती दे खड़ा, कोई भाई को राशन कार्ड डालना कोई आने, तो अगर थारी निगरानी का मायना अगर कोई न रोते वो बाद में गैल सु काम कौन करे? गैल से मेरा बच्चा करता है साहब सारों काम। हाँ, और सील मेरे साथ में रखता हूँ। कोई भाई बोलता मैं उसके घर जाके सील करके वो साइन करके आता हूँ, किसी को परेशान नहीं किया मैंने। तो है मानो सबने रल मिलकर काम करवाड़ो काम जाए। हाँ जी। ज़्यादातर तेज रोड़ा की समस्या है थारी डाणी की मान जाए छोटी डाणी जाए तो मैं रोड कौन पूछ पा रहा, रोड़ा में मान कैसे होके काम करे थे? रोडों में आप विधायक जी ने स्वीकृति कर दी है 2-3 रोडों की, और विधायक महोदय बहुत अच्छा है अपना धर्मपाल जी। मेरा कहने से भी काम, मेरा फ़ोन से काम होता है साहब। विधायक महोदय जी ऐसा मेरे को नहीं मिला, विधायक जी बहुत बढ़िया विधायक जी है, मेरे को बजट भी दे रहे हैं और गांव की जो समस्या है उनका भी हल होता है। अब जो थार गाँव में कौन कौन सी समस्या ज़्यादा बच रही है? एक तो मेन रोड बंदा स्टैंड से डानी कोतराना तक थोड़ी 2-4 डानियों में रास्ता टूट रहा है, तो मैं विधायक जी से निवेदन किया तुरंत काम हो जाएगा। ज़्यादातर साहब ये जो इंटरलॉकिंग को काम सरपंच के द्वारा काम हो, तो थारा निजी कोष या पंचायत बजट से कोई काम निजी सड़कों काम करवाए? हाँ करवाए साहब, डानी बड़ियाला में, डानी भोसाला में, डानी कूड़ी में, बिलाड़ी मोड़ा का, डानी बिवाली में। ते बता रहा था 2-3 डाणी हैं जो उनको मैंने आज़ादी के बाद में काम को लियो, उनमें थे के काम करवाए? उनमें इंटरलॉकिंग करवाया हाँ। और एक पानी की टंकी बनवाई और 2 3 फेस बोरिंग। उन डाणी? हाँ जी। तो उन जो इंटरलॉकिंग रोड बनवाई उन्हें मेन रोड से जोड़ दी गई? मेन रोड से जोड़ दी। मेन रोड साहब बंद हो रहा है काम, जो शहीद से और डानी उसे तक रोड का उद्घाटन किया डॉक्टर साहब ने। हाँ। जिनमें सीमेंटेड का रफ्ता तो हो गया और डामराई ने साहब उसको रोक दिया। कार्यकाल पूर्व? नहीं कार्यकाल नहीं, ठेकेदार जी मिस हो गया। अभी विधायक जी से मैंने निवेदन किया तो दीपावली के ऊपर काम चल जाएगा। अब आगे जाए थे चुनाव का मायने, चुनाव लड़ोगा सरपंच को दूसरी बार, तो जनता के बीच में जाओ जना मेन मुद्दों के रखो थारो चुनाव लड़ने को? मैंने मुद्दों जो कोई डाली में बाकी रहेगा उनका काम पूरा कर दूंगा। मैं देखो सरपंच साहब से बहुत बढ़िया बात हुई, जो बात मुझे बहुत तरीक़ा से बताई। सरपंच साहब ज़्यादातर कोई भी मान लो सरपंच प्रतिनिधि है, कोई भी पंचायत का माने एक पक्षपात होता है थोड़ा सा, जहाँ भाई लड़का ला जाए आपसे मियाँ की मोर हो जाए तो वो कोर्ट कचहरी में चल जाए जल्दी वो चीज़ को दिहाड़ी समाधान कर दो क्या? श्रीमान जी मैं यहीं पैर पकड़ लेता हूँ दोनों पार्टियों का। आज तक अगर ऐ कह दो तू भी करे यार, तू भी करे, दोनों साइड आना। 4 साल में रिकॉर्ड है, खीरे से पूछ लेना। अकबोरा परिवार का बेटा सरपंच किसी से झगड़ा नहीं करने दिया साहब। आप सिर्फ भाई ने भाई से मिला रखे? हाँ मिला कर रखे, चाहे मेरे को उनका पैर पकड़ना पड़ो।
दोनों भाइयों को, किसी को यही सुलटाया मैंने। पहली बात तो है ही नहीं ऐसा काम। भाई देखो बहुत बढ़िया बात हुई जी, सरपंच साहब ने जो बताई बढ़िया बात बताई। और अगर थाना है लागे भाई ये काम सरपंच साहब जो भी काम बताए झूठ बोल रहे थे तो कमेंट कर बताओ थे वो चीज़ को। और जो समस्या जो सरपंच साहब का ना आकर समस्या बताओ वो समाधान करेंगे सरपंच साहब। सरपंच साहब हमारे चैनल के लिए क्या बताओ? तो आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ साहब। आज मेरे ग्राम पंचायत में आप आए हो, मैं उनका आपका आभारी हूँ। जो मेरे से आपने पूछा हर गांव वालों को पता चलेगा अगर सरपंच साहब ने क्या किया है क्या नहीं किया है। बिल्कुल सही। और धरती के ऊपर देखो ना आप, पशु चिकित्सालय बनवा दिया हमने हमारे पिताजी ने बोरा जी के नाम से। आयुर्वेदिक सन 89 में बनाई, 2013 में पशु चिकित्सालय बनाई। पंचायत भवन के लिए मैंने ज़मीन मोल लेकर गाँव को दान की। और साहब जो कोई मेरे से गलती है उसकी मैं बस्ती से क्षमा मांगता हूँ। कोई अनजान में कोई गलती होगी उसकी मैं माफ़ी मांगता हूँ। भाई बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, माने 10-15 मिनट को टाइम दे लिया, इनको दिल की गहराई से बहुत धन्यवाद है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, चैनल सब्सक्राइब करियो। राम राम साहब।